हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर उस स्टूडेंट और उनके माता पिता के लिए बहुत जरूरी है जो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाने की सोच रहे हैं। जी हां, आज का सवाल है हॉस्टल बनाम पीजी, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा है। पहली बार घर से दूर जाना, नए शहर में एडजस्ट होना और वहां की जिंदगी से तालमेल बैठाना, यह सब आसान नहीं होता। ऊपर से माता पिता की चिंता, बच्चा सुरक्षित रहेगा ना, सही जगह मिलेगी ना, तो घबराए मत। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉस्टल और पीजी के बीच के सभी फर्क, उनके फायदे नुकसान और कुछ जरूरी और आसान टिप्स, ताकि आप सही फैसला ले सकें। तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, हॉस्टल और पीजी क्या होते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि हॉस्टल और पीजी आखिर होते क्या हैं। हॉस्टल क्या है? हॉस्टल वो जगह है जो आमतौर पर कॉलेज या किसी पढ़ाई से जुड़ी संस्था द्वारा बच्चों के रहने के लिए दी जाती है। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं। हॉस्टल का माहौल बहुत ही नियम वाला और तयशुदा होता है। यहां कुछ सख्त नियम होते हैं, जैसे बाहर जाने और वापस आने का तय समय, जैसे रात 10 बजे तक वापस आना। मेस में खाने का समय तय। मिलने वालों के लिए तय सीमा हॉस्टल में जरूरी चीजें जैसे खाना, बिजली, पानी, वाईफाई एक ही तय फीस में मिलती हैं। अक्सर हॉस्टल कॉलेज के अंदर या पास में होता है, जिससे आने जाने का समय और पैसा दोनों बचते हैं। पीजी क्या है? अब बात करते हैं पीजी की। पीजी का मतलब है पेइंग गेस्ट, यानी आप किसी के घर या मकान में किराए पर कमरा लेते हैं। यह किसी प्राइवेट मकान मालिक द्वारा दिया जाता है। पीजी में हॉस्टल के मुकाबले नियम थोड़े आसान होते हैं, जिससे आपको ज्यादा आजादी मिलती है। उदाहरण के लिए, आप अपने हिसाब से खाना मंगवा सकते हैं। बाहर आने जाने का समय थोड़ा खुला होता है। आप अकेले कमरा ले सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन पीजी में कुछ चीजों के लिए अलग से पैसा देना पड़ सकता है, जैसे खाना, इंटरनेट या बिजली। साथ ही पीजी कॉलेज से थोड़ा दूर भी हो सकता है, जिससे सफर में खर्चा और समय दोनों ज्यादा लग सकते हैं। सेक्शन 2, हॉस्टल में रहने के फायदे। चलिए अब बात करते हैं हॉस्टल में रहने के फायदों की। अगर आप या आपके माता पिता सुरक्षा और अनुशासन को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो हॉस्टल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सुरक्षा और देखभाल। हॉस्टल में 24 घंटे वार्डन, गार्ड और सीसीटीवी होते हैं। ये उन बच्चों के लिए अच्छा होता है जो पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं। उदाहरण, अगर आप रात को लाइब्रेरी से लौट रहे हैं, तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि हॉस्टल का स्टाफ आपकी देखभाल करता है। 2, कॉलेज के पास। ज्यादा हॉस्टल कॉलेज के अंदर या नजदीक ही होते हैं। इससे आने जाने में समय और किराया दोनों की बचत होती है। आप आसानी से क्लास, लाइब्रेरी या कॉलेज के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। 3, सारी सुविधाएं एक ही फीस में। हॉस्टल में खाना, पानी, बिजली, वाईफाई और कपड़े धोने की सुविधा एक तय फीस में होती है। इससे आपका मासिक खर्च आसानी से संभाला जा सकता है। मेस का खाना कभी कभी फीका लग सकता है, लेकिन आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं होती। 4, दोस्ती और नेटवर्किंग। हॉस्टल में आप अपने क्लासमेट्स और सीनियर्स के साथ रहते हैं। इससे आपको नए दोस्त बनाने, ग्रुप में पढ़ाई करने और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलता है। उदाहरण, हॉस्टल के कॉमन रूम में रात को गपशप और पढ़ाई सेशंस आपकी यादें बना देते हैं। 5, अनुशासन और समय की आदत। हॉस्टल के नियम आपको एक नियमित दिनचर्या अपनाने में मदद करते हैं। इससे पढ़ाई पर ध्यान देने और समय का सही उपयोग करने की आदत बनती है। सेक्शन 4, पीजी में रहने के फायदे। अब बात करते हैं पीजी में रहने के फायदों की। अगर आप थोड़ी ज्यादा आजादी और सुविधा चाहते हैं, तो पीजी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ज्यादा आजादी। पीजी में हॉस्टल जैसे कड़े नियम नहीं होते। आप अपने हिसाब से खाना मंगवा सकते हैं, देर रात तक बाहर रह सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको देर रात तक मोबाइल पर मूवी देखनी है या वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो पीजी में कोई आपको रोकेगा नहीं। पर्सनल कमरा मिलने की सुविधा। कई पीजी में सिंगल रूम या डबल शेयरिंग के विकल्प होते हैं। अगर आपको अकेले रहना पसंद है, तो आप सिंगल रूम चुन सकते हैं। हॉस्टल में अधिकतर रूम्स
3 या 4 लोगों को साथ में देने पड़ते हैं, लेकिन पीजी में आप अपनी पसंद के अनुसार कमरा चुन सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार सुविधाएं। पीजी में आप अपनी जरूरत के अनुसार सुविधाएं ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मेस का खाना पसंद नहीं है तो आप टिफिन सर्विस या ऑनलाइन फूड डिलीवरी ले सकते हैं। इंटरनेट, कपड़े धोने की सेवा या सफाई भी आपकी जरूरत के अनुसार मिल सकती है। जगह और बजट के अनुसार विकल्प। पीजी में आपको अलग अलग बजट, जगह और सुविधा के हिसाब से विकल्प मिलते हैं। आप कॉलेज के पास या अपनी पसंद की जगह पर पीजी चुन सकते हैं। उदाहरण, अगर आप मेट्रो स्टेशन या बाजार के पास रहना चाहते हैं तो उसी अनुसार जगह चुन सकते हैं। सेक्शंस, हॉस्टल और पीजी के नुकसान। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो अब बात करते हैं हॉस्टल और पीजी के नुकसान की। हॉस्टल के नुकसान। कड़े नियम। हॉस्टल के नियम कुछ छात्रों को बंधन जैसे लग सकते हैं। खासकर अगर आप आजादी पसंद करते हैं तो आपको रात 10 बजे की समय सीमा या मेस के एक जैसे खाने से परेशानी हो सकती है। कम प्राइवेसी। हॉस्टल में कमरा शेयर करना पड़ता है, जिससे निजी समय कम मिल सकता है। अगर रूममेट का व्यवहार अलग हो तो तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है। सीमित बदलाव की सुविधा। मेस का खाना या हॉस्टल की बाकी सुविधाएं आपकी पसंद के अनुसार नहीं हो सकती। उदाहरण, अगर आपको तीखा खाना पसंद है और मेस में हल्का खाना मिलता है तो आप बोर हो सकते हैं। पीजी के नुकसान। सुरक्षा की कमी। पीजी में हॉस्टल जैसी सुरक्षा नहीं होती। कई बार वहां सीसीटीवी कैमरा या गार्ड भी नहीं होते, जिससे सेफ्टी को लेकर चिंता हो सकती है। अतिरिक्त खर्च। पीजी में बिजली, पानी, इंटरनेट और खाने का खर्च से देना पड़ सकता है। इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। कॉलेज से दूरी। कई पीजी कॉलेज से दूर होते हैं, जिससे आने जाने में ज्यादा समय और पैसे लग सकते हैं। अनिश्चित माहौल। मकान मालिक का व्यवहार, सुविधाओं की गुणवत्ता या किराए की शर्तें आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। उदाहरण, अगर मकान मालिक अचानक किराया बढ़ा दे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सेक्शन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सुझाव। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हॉस्टल या पीजी चुनते समय ध्यान में रखनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए सुझाव। सुरक्षा सबसे पहले। अगर आप अपने बच्चे को पहली बार घर से बाहर भेज रहे हैं तो हॉस्टल एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। वहां वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की सुविधा होती है, जिससे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। पीजी चुनते समय वहां की सुरक्षा व्यवस्था और नजदीकी पुलिस स्टेशन की दूरी जरूर जांच लें। जांच पड़ताल जरूरी। पीजी मालिक का बैकग्राउंड देखें, उनके पुराने किराएदारों से फीडबैक लें। कॉलेज की दूरी, सुरक्षा के इंतजाम और सुविधा की गुणवत्ता की भी जांच करें। लिखित अनुबंध। किराया, सुविधाएं और नियमों को लिखित कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ दर्ज करें, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो। स्थानीय मदद। कॉलेज के सीनियर्स, रिश्तेदारों या भरोसेमंद एजेंट से सलाह लें, वे आपको सही जानकारी दे सकते हैं। बजट का ध्यान रखें। हॉस्टल और पीजी दोनों के खर्च की तुलना करें। हॉस्टल में सारी सुविधाएं एक ही फीस में मिलती हैं, जबकि पीजी में अलग अलग खर्चे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुझाव। अपनी जरूरत को समझें। अगर आपको अनुशासन और नियमित रूटीन पसंद है तो हॉस्टल चुनें। अगर आप आजादी और अकेलापन चाहते हैं तो पीजी बेहतर रहेगा। जगह की जांच करें। कॉलेज, मेट्रो स्टेशन या बाजार से हॉस्टल या पीजी की दूरी जरूर देखें। ज्यादा दूरी का मतलब ज्यादा समय और पैसा खर्च। रूममेट से तालमेल। हॉस्टल या पीजी में रूममेट के साथ रहना पड़ता है, उनसे पहले बात करें और उनकी आदतें समझें। सुविधाएं चेक करें। इंटरनेट की स्पीड, सफाई और खाने की गुणवत्ता पहले ही देख लें। इमरजेंसी प्लान। नए शहर में जाने से पहले कुछ जरूरी फोन नंबर जैसे लोकल रिश्तेदार, कॉलेज हेल्पलाइन या सीनियर्स के नंबर अपने पास रखें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी हॉस्टल बनाम पीजी के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। अब आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही फैसला ले सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप हॉस्टल पसंद करेंगे या पीजी, और अगर आपका कोई अनुभव है तो वो भी शेयर करें, हमें जानकर खुशी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और खुश रहें।